न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। लंबे इंतजार के बाद आज रेवाड़ी शहर की सरकार का गठन भी हो गया। नवनिर्वाचित चेयरपर्सन पूनम यादव के साथ शहर के सभी 31 वार्डों के पार्षदों ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की मौजूदगी में पद व गोपनीयता की शपथ ली। एडीसी राहुल उड्डा ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नगर परिषद भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जिला प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने इतने कठिन समय में भी ऐसा भव्य आयोजन कराया। वहीं उन्होंने रेवाड़ी नगर परिषद के तमाम जीते और हारे हुए नुमाइंदों को भी बधाई दी और कहा कि किसी भी चुनाव में जीत और हार तो होती रहती है, लेकिन यह भी तय है कि हारने वालों का नंबर भी अगले 5 साल में आ सकता है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के विकास की बागडोर का कार्य अब रेवाड़ी की जनता ने उनके हाथों में सौंप दिया है, जिस पर वे पूरी ईमानदारी व लगन के साथ कार्य कर रेवाड़ी के विकास को गति देकर अगले 5 साल तक भरपूर विकास कार्य कराएं। वहीं विकास कार्यों का जिक्र करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुरुग्राम पहले से हरियाणा का सबसे समृद्ध जिला कहलाता है, लेकिन गुरुग्राम के बाद एनसीआर में रेवाड़ी उभरता हुआ शहर है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। अगर सरकारी राशि का सही इस्तेमाल होने लगे तो रेवाड़ी भी विकास के मामले में पहले नंबर पर पहुंच सकता है। इस दौरान खास बात यह रही कि कार्यक्रम के उपरांत राव इंद्रजीत सिंह मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना ही भारी धक्का मुक्की के बीच बचकर निकल गए। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को कैसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी इन्होंने ये कार्यक्रम आज के दिन रचा है, बिना हिचक करके ये किया है, बड़े अच्छे ढंग से ये पूरा हो गया है। और इलेक्शन की जद्दोजहद के अंदर जो हारा जो जीता, उन दोनों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि हार जीत तो इलेक्शन के अंदर होती रहती है। 5 साल तक के लिए किसी को आप चुन करके भेजते हैं, 5 साल के बाद दोबारा से नंबर आ सकता है। लेकिन जब जनता ने अपना फैसला दे दिया कि भाई इस 5 साल के लिए हमारा ये बंदा हमारी रहनुमाई काउंसिल में करेगा, तो मैं समझता हूं सभी जनता वालों का सहयोग उसके साथ होना चाहिए। और जो हारे हैं उनका भी मैं उम्मीद करता हूं कि सहयोग चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों के साथ रहेगा अगले 5 साल तक। उभरता हुआ शहर है एनसीआर का, गुड़गांव के बाद शायद इसी का नंबर आता है, जहां डेवलपमेंट खासी होने लग रही है। गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट हुई, आज सबसे समृद्ध जिला गुड़गांव न केवल हरियाणा का कहलाया जाता है, बाकी सारे हरियाणा के अलावा नॉर्थ इंडिया का कहलाया जाता है। रेवाड़ी भी संपन्न हो, रेवाड़ी गलियां ठीक हो, लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था ठीक बनी रहे, पानी सब जगह मुहैया हो, सीवरेज का बंदोबस्त हो, और जो भी यहाँ यातायात आता है जाता है वो ये ना कहे कि रेवाड़ी की टूटी सड़कों के ऊपर से हम गुजर करके अपने वाहन को लेकर के आए। ये उम्मीद है लोगों की। मैं समझता हूं कि आज की सरकार के माध्यम से जिस तरह से पैसा वितरित किया जा रहा है, क्या वो भारत सरकार की सरकार हो, क्या वो हरियाणा की सरकार हो, सबको डायरेक्टली पैसा मुहैया किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन को किया जा रहा है, काउंसिल्स को किया जा रहा है, जिला परिषद ब्लॉक समिति को किया जा रहा है। अगर ठीक ढंग से हम इस पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये हमारा उभरता हुआ शहर, इसके 4 चांद लग जाएंगे। और आने वाले समय में यूं लोग कहेंगे कि भाई चाहे कोई व्यक्ति इस शहर का जीता हो हारा हो इलेक्शन के अंदर, कम से कम रेवाड़ी को चमकाने के लिए इसका योगदान था। लोग तो 5 साल के बाद हर 5 साल के बाद इम्तिहान देते हैं, लेकिन ये तो 25-30 साल तक 40 साल तक जब तक इनकी उम्र रहती है तब तक ये रहते हैं। तो इन्होंने तो अनेक सरकारें देखी हैं, अनेक सरकारें देखी हैं, अनेक पार्टियों की सरकारें देखी हैं, तो ये किसी के पक्षधर नहीं होते। और आपका अगर वाजिब काम है कि कोई पॉलिटिशियन करे ना भी करे, मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जरूर उसको करेगी, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। साथ साथ आज इतनी भारी तादाद के हमारे
फोर्थ एस्टेट के सदस्यगण आए हुए हैं, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आज इलेक्शनों के संपन्न होने के बाद सारे के सारे आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम भी उपस्थित हुए हैं, भाषण राजनीतिक नहीं दूंगा, लेकिन हम और आप जानते हैं कि अगर फोर्थ एस्टेट, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशन और चुने हुए लोग अच्छे ढंग से रेवाड़ी को चमकाना चाहें तो कोई वजह नहीं कि रेवाड़ी अगले 5 साल के अंदर उभर करके ऐसी निकले कि गुड़गांव को भी पार कर जाए। धन्यवाद। यही है कि सबको साथ लेकर चलेंगे और रेवाड़ी का विकास करेंगे। रेवाड़ी को नंबर 1 पर लेकर जाके सफाई स्वच्छ भारत अभियान के मामले में कोशिश करेंगे, पूरे से अच्छा जो भी समस्याएं रेवाड़ी की सभी दूर करने की कोशिश करेंगे। चुनाव से पहले जो बातें की गई थी वो पूरी की जाएंगी, बातों पर खरा उतरा जाएगा। तो जैसे रेवाड़ी में फिलहाल तो अभी जैसे आपको पता ही है कितनी गंदगी है, सब कुछ है, सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सीवरेज की समस्याएं हैं जो हैं, और पशुओं को लेके भी जो चल रहा है, और भी बहुत ज़्यादा समस्याएं जो भी है रेवाड़ी की, सभी को दूर किया जाएगा। रेवाड़ी को बिल्कुल ही अपनी तरफ से कोशिश की जाएगी कि रेवाड़ी को मेरे बता रही नंबर 1 लाने की कोशिश करेंगे। देश में नंबर 1 स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 पे लाने की कोशिश की जाएगी। आज जिस तरीके से पदभार यहाँ तेजी पकड़ेगा काम शुरुआत, बस अभी जैसे हो जाएगा स्टार्ट अच्छा तालमेल काम करने का रहेगा और बाढ़ का अच्छा विकास भी। जो निर्दलीय थे कोई बात नहीं, जीत करते आए हैं और जन उनको बाढ़ वासियों ने वोट भी किया है, और अगर उन्होंने भाजपा में ज्वाइन किया है तो नो डाउट कि वो अपने बाढ़ों में अच्छी तरह से काम करा सकते हैं। अगर हम सत्ता के साथ रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे तो हमारे बाढ़ों का विकास भी होगा, और अगर बाढ़ों का विकास होगा तो जनता आगे भी विश्वास रखेगी। खुशी हो रही है वे हम नवनिर्वाचित पार्षद बन के आए हैं और सच्ची निष्ठा से हम अपने वार्ड में मैं काम करूँगा। तो मेरे वार्ड में गलियों का काम जो अधूरा है उसको पूरा करना रहेगा। उसके बाद में गांव की या वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उनको प्रमुखता से उठाऊंगा। पानी और सीवर मेरे वार्ड में लगभग कंप्लीट हो चुका है, कुछ जगह पे है जिसकी अभी काम चल रहा है, और गलियाँ हैं वो मोस्टली कच्ची हैं। तो सबसे पहले तो मैं उसी पर ध्यान दूंगा कि गलियों को पक्की करवाऊँ। मैं निर्दलीय था और निर्दलीय ही हूँ, लेकिन रेवाड़ी के जो उत्थान में मैं चेयरमैन के साथ हूँ, और इसीलिए राव इंद्रजीत सिंह के पास हम गए थे कि हम बिना शर्त के समर्थन दें। कांग्रेस का मैं था, लेकिन जब निर्दलीय लड़ा तो मैं निर्दलीय हूँ ना। कांग्रेस पार्षद ना मानकर निर्दलीय माना जाए, और जिसमें मतलब देश अपने रेवाड़ी शहर का भला होगा वो काम